The topic number is 10.1.1. The concept is Arrhenius. For what? For acids and bases. ठीक है, एसिड और बेसिस के लिए आर्हीनियस का जो कंसेप्ट है, ठीक है, उसके बारे हमने क्या करना है, स्टडी करना है, वो पढ़ना है। आर्हीनियस क्या कहता है कि एसिड कौन सी चीजें होती हैं और बेसिस कौन सी चीजें होती हैं। गौर से सुनिएगा, ठीक है, अगर गौर से सुनेंगे ना तो ये जो अल्फाज हैं ये आपके दिल में उतरते जाएंगे इंशाल्लाह। सुने, वो कहता है कि एसिड ऐसी चीज है जब उसे किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला जाए तो वो H+ आयन दे। फिर से सुने, एसिड एक ऐसी चीज है जब उसे किसी एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाए तो वो H+ आयन दे, मतलब वो डिसोसिएट हो और उसमें से H+ आयन निकले, उसे हम एसिड कहेंगे, उसे आर्हीनियस एसिड कहता है। बेस कौन सी है? वो कहता है कि बेस एक ऐसी चीज है जब उसे एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन देती है, उसे हम बेस कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, याद हो जाएगा। एसिड एक ऐसी चीज है जब उसे एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाए तो वो H+ आयन दे। बेस एक ऐसी चीज है जब उसे एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाए तो वो हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH नेगेटिव आयन दे, इसे हम बेस कहेंगे। इसे आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक हम बेस कहेंगे। और एसिड किसे कहेंगे? जो H+ आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में, उसे आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। जी समझ आ गया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं अभी बताऊं क्या आपने लिखा है? हाँ बताओ, शाबाश, रिपीट। एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है जिससे जब वाटर में डालते हैं तो फिर उससे H+ आयन। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। ऐसी चीज है जब वो वाटर में आयनाइज होती है तो फिर उससे हाइड्रोक्सिलीन या OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होता है। हाँ, हाइड्रोक्साइड आयन या फिर OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी इसे कहते हैं, ठीक है, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्साइड आयन। तो देखें, in 1887 a Swedish chemist Svante Arrhenius proposed the first successful theory of acids and bases according to the theory, इन्वर्टेड कामास में, ठीक है, क्योंकि उसकी थ्योरी की ये क्या है, डेफिनेशन है। तो देखेंगे, एन एसिड इज अ सब्सटेंस, वो कहता है कि एसिड एक ऐसी चीज है, एक ऐसी शय है, एक ऐसा सब्सटेंस है दैट आयोनाइजेस। आयोनाइजेस का क्या मतलब होता है? टूटना, अपने आयंस के अंदर टूटना, आयोनाइजेस इन वाटर, पानी के अंदर। वाटर का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। ये कंडीशन है उसकी कि एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए टू प्रोड्यूस H+ आयन, H+ आयन प्रोड्यूस करने के लिए। फिर से क्या कहता है कि बेस कौन सी चीज है? बेस इज अ सब्सटेंस, बेस एक ऐसी शय है दैट आयोनाइजेज इन वाटर, जो कि पानी के अंदर आयोनाइज होती है, टू प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस। OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सिल आयन पैदा करने के लिए डिसोसिएट होती है। अब यहां देखिए इसकी एग्जांपल, ये HCl है, पानी के अंदर हमने डाला और पानी क्या है? एक एक्वस सॉल्यूशन है। तो इसमें जो रिएक्शन है वो कौन सा है? वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। ऐसे यूसुफ, ये देखें, हाँ जबरदस्त, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसने क्या दिया? H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन। हमारा जो कंसर्न है वो H+ आयन के साथ है अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस कंसेप्ट। अब एसिड कौन सी चीज होगी? HCl एसिड होगा। क्यों? क्योंकि आर्हीनियस की डेफिनेशन पे ये पूरा उतरता है। कैसे? इससे जब हमने एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो इसने H+ आयन दिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 बेस की। ये देखें, ये NOH है, ये बता सकते हैं आप? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिड होगा या बेस होगा यूसुफ? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एसिड होगा या बेस? बेस होगा सर, क्योंकि उसमें OH नेगेटिव है राइट तरफ। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। ये देखें, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी यानी एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कि ये बेस होगा। क्यों बेस होगा? जब इसे हमने एक्वस सॉल्यूशन में डाला अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस कंसेप्ट। इसने क्या दिया? हाइड्रोक्साइड आयन दिया। ये देखें, हाइड्रोक्साइड आयन, ये ओके। चलें जी,
तीसरी एग्जांपल आप सॉल्व कर रहे हैं, करें शाबाश। अब ये एसिड है या बेस है? ठीक है सर। विच सब्सटेंस इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर एसिड्स और बेसिस? HNO3 को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उससे H प्लस। सर ये वो है, एसिड है, कैसे? क्योंकि सर इससे H प्लस निकल रहा है जब वेरी वाटर गुड, में dissolve। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। तो देखें, अगर आप पढ़ाने वाले टीचर को 2 मिनट या 3 मिनट उसकी मीटिंग में दे देते हैं ना, तो आप खुद बैठकर 5 घंटे लगाने से बच जाते हैं। ऐसे है ना? यस। ये है हमारे पास और एग्जांपल्स हैं, ये आपने सारी की सारी खुद सॉल्व करनी है। आपके सामने सर कर लो अभी। हाँ शाबाश, करो। 2H प्लस। सर इसमें ये 2H प्लस ये एसिड है सर। हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स है, लेकिन है तो हाइड्रोजन फिर भी ना H प्लस। बिल्कुल ठीक, शाबाश। ये एसिड होगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड होगा, क्योंकि इसने एक्वा सॉल्यूशन के अंदर क्या दिए हैं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। वेरी गुड, हाइड्रोजन आयंस। अब KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उससे OH नेगेटिव आयन मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि ये बेस है। वेरी गुड, ये बेस है, ठीक है। NH4OH जो जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इससे भी OH नेगेटिव आयन मिलते हैं, तो इसका मतलब ये भी बेस हुआ। ये भी बेस है, बिल्कुल ठीक। आर्हीनियस के मुताबिक ये बेस है। किसके मुताबिक? आर्हीनियस। हाँ, वो कहता है कि एसिड वो चीज है जब उसे किसी एक्वा सॉल्यूशन में डाला जाए तो वो हाइड्रोजन आयन दे, और बेस वो चीज है जब उसे किसी एक्वा सॉल्यूशन में डाला जाए तो वो हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सल आयन दे। ओके, ये हमारा कंसेप्ट था। तो इसमें जो हमारे पास एसिड और बेस के फार्मूलाज हैं वो लिखे हुए हैं, उनके कमर्शियल यूजेस भी हैं, ठीक है, जिन्हें हम कॉमन यूज कहते हैं। ये देखें, हाइड एक मिनट, मैं एनोटोड निकाल लेता हूं। जी, ये जो कॉमन एसिड्स हमें दिए हैं, सम कॉमन बेसिस, ये जरूरी है मतलब इन्हें जानना, इनके नाम? हाँ, इन्हें याद कर लेना, इन्हें याद कर लेना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। ये क्लीनिंग ऑफ मेटल, मेटल को साफ करने में इस्तेमाल होता है। ब्रिक्स और रिमूविंग स्केल, बॉयलर्स, ठीक है, बॉयलर से रिमूविंग स्केल। ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, HNO3 इसका फार्मूला है, और ये फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए और एक्सप्लोसिव यानी धमाका खैज अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसे हम कहते हैं H2SO4। ये मैन्युफैक्चर करता है बहुत सारे केमिकल्स को, ड्रग्स को, डाइज को, पेंट्स को, एक्सप्लोसिव को। होता है फास्फोरिक एसिड यानी H3PO4। ये मैन्युफैक्चर हम इसके जरिए से क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? फर्टिलाइजर्स, एस्डोलेंट फॉर फूड, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास सम कॉमन बेसिस, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला है NOH। ये सोप मेकिंग, जो साबुन वगैरह बनते हैं, ड्रेन्स क्लीनर में इस्तेमाल होता है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये मेकिंग लिक्विड सोप और शेविंग क्रीम, लिक्विड सोप और शेविंग क्रीम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH मेकिंग लिक्विड सोप एंड शेविंग क्रीम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ट्वाइस क्यों है? क्योंकि जो वैलेंसी होती है कैल्शियम की वो कितनी होती है? वो +2 होती है। इसी वजह से हमें 2 हाइड्रोक्सल आयन चाहिए होते हैं इसके साथ जोड़ने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। ओके ओके, तो ये क्या बनता है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और ये मोटर वगैरह, प्लास्टर्स और सीमेंट वगैरह इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सारे के सारे वो मटेरियल्स हैं यूसुफ जो कि बिल्डिंग्स वगैरह फॉर्मेशन करने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, ये क्या होता है? MgOH ट्वाइस क्यों है? क्योंकि इसकी भी वैलेंसी मैग्नीशियम की क्या है? +2, क्योंकि ये कैल्शियम से ऊपर मौजूद है और सेम ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में मौजूद हैं, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनकी वैलेंसी +2 होती है। तो ये क्या है? एंटासिड और लैक्सेटिव में इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसमें उसने एक चीज स्किप कर दी है यूसुफ, जो फेडरल बोर्ड का सिलेबस है उसमें ये चीज स्किप की हुई है, लेकिन जो पंजाब बोर्ड है उसमें ये चीज दी हुई होती है कि इसकी जो होती हैं लिमिटेशंस होती हैं, वो नहीं लिखी हुई। यहां पे क्या नहीं लिखी हुई? ये जो किताब है ये फेडरल बोर्ड की, इसलिए इसमें नहीं है वो। हाँ, इसमें इसीलिए इसमें नहीं है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं वो लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये मुझे मेरे पास किताब वाली ना सर, ये
हाँ मैं भेजता रहूंगा, आप परेशान मत हो। लिमिटेशंस, ठीक है, इसकी क्या होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। अच्छा, पहली लिमिटेशन में क्या है, लिमिटेशन का मतलब होता है कि ये जो आपके पास थ्योरी है आर्हीनियस की, उसका नजरिया है, ये किस हद तक एप्लीकेबल है और किस हद तक एप्लीकेबल नहीं है, ये उसकी लिमिट्स होती हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला पहला पॉइंट है, ठीक है, लिमिटेशन का, वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्वा सॉल्यूशन में एप्लीकेबल है। किस में एप्लीकेबल है, हाँ एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। और किस में एप्लीकेबल नहीं है, नॉन एक्वा सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, नॉन एक्वा सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये नॉन एक्वा सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए ये क्या है, लिमिटेड है, इसीलिए इसकी क्या है, लिमिटेशंस हैं। अगर नॉन एक्वा सॉल्यूशन में हम पता करना चाहें कि ये चीज एसिड है या बेस है, हम आर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक पता नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्वा सॉल्यूशन के लिए, इसलिए ये लिमिट्स रखता है अपनी। नंबर 2, इसमें वो कहता है, उसने मस्ट कर दिया था कि एसिड वही चीज होगी जो H प्लस आइन देगा, बेस वही चीज होगी जो OH आइन देगा, ठीक है। एसिड वो है, ये कहता है कि जो H प्लस आइन देगा, बेस वो है जो OH नेगेटिव, ये भी उसकी लिमिटेशंस हैं। अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड को, यूसुफ इसमें देखें हाइड्रोजन मौजूद है, नहीं है ना, लेकिन ये एक एसिड है, ये क्या है, ये एसिड है, तो मतलब लिमिट हुआ ना। आर्हीनियस तो इसको डिफाइन नहीं करता, इसके बारे में कुछ नहीं बताता कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, क्योंकि इसमें से तो H प्लस आयन निकल ही नहीं रहा। तो ये क्या हुई उसकी, ये भी लिमिटेशन हुई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो एसिड है, लेकिन आर्हीनियस कहता है कि ये एसिड नहीं है। क्यों कहता है, क्योंकि इसके अंदर H प्लस आयन मौजूद ही नहीं है, तो उसका ये कंसेप्ट रॉन्ग होता है ना, यहां पे लिमिटेड हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह NH3 जो है वो बेस है, NH3 क्या है, बेस है, लेकिन आर्हीनियस कहता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना जरूरी है। अब इसमें देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, नहीं है ना, ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है, लेकिन ये एक बेस है, तो उसका जो कंसेप्ट है वो लिमिटेड हो जाता है। ना ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को डिफाइन कर सकता है, ना ही वो NH3 अमोनिया को डिफाइन कर सकता है, और ना ही वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन को डिस्क्राइब कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। इन तीनों चीजों के लिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, NH3, तो ये एग्जांपल्स हैं ना। तो दो चीजें हमारे पास हो गई कि एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे एसिड्स के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, और अमोनिया जैसी बेसिस के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये इसकी लिमिटेशंस होती हैं, ये अपने पास संभाल कर रख लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है।